गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं ये टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ बिहेवियर। ये मॉडल जो है 1966 में बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट थे मार्टिन फिशबेन, उन्होंने ये मॉडल बनाया था। और आज हम समझते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ बिहेवियर होता क्या है। साइकोलॉजिस्ट यूज द टर्म पर्सनालिटी to describe the process of integration and organization of behavior which gives a sense of individuality or uniqueness to every person। तो साइकोलॉजी में पर्सनालिटी का मतलब क्या हो गया कि आपका जो बिहेवियर है कितना इंटीग्रेटेड दिखता है, कितने ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, जो कि आपकी इंडिविजुअलिटी को दर्शाता है। अब यहां पर एक चीज समझिए, द ग्रेटर द डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन इन अ पर्सन्स बिहेवियर द मोर इफेक्टिव हिज बिहेवियर इज लाइकली टू बी। जितना ज्यादा आपका बिहेवियर इंटीग्रेटेड नजर आएगा उतना ही ज्यादा आपका बिहेवियर इफेक्टिव नजर आता है, उतना ही आप बेहतर नजर आते हैं। क्योंकि एसएसबी में जब हम बात करते हैं तो अक्सर कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, है ना, और तीनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि चित्त में कुछ और छुपा हुआ है, मन में कुछ और विचार आ रहे हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में जब जाते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल खड़ी होती है। क्योंकि आप तीनों पार्ट्स को, जीटीओ, साइकोलॉजी और पर्सनल इंटरव्यू को अलग अलग तीन टेस्टिंग उसको देखते हैं, मगर तीनों टेस्टिंग प्रोसेस से 15 OLQs हर असेसर वही 15 क्वालिटीज आपके अंदर ढूंढना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये समझिए कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ बिहेवियर नहीं होगा तो फिर मनसा वाचा कर्मणा अलग अलग दिशाओं में जाने लग जाएंगे और फिर रिजल्ट आपके अनुसार नहीं बनता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर, क्या क्या वो फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो बिहेवियर को आपके असरदार बनाते हैं या उस पर प्रभाव डालते हैं। सबसे पहली चीज है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स रिलेटेड टू फिजिकल और बायोलॉजिकल नीड्स लाइक हंगर और थर्स्ट। आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, ये जो है ये आपके फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। फिर साइकोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब है आपके आइडियाज, आपके ओपिनियंस, आपका एटीट्यूड, ये सब आपके साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसके अलावा सराउंडिंग, इवेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, इस प्रकार के जो आपके इर्द गिर्द चीजें चल रही हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज फिजियोलॉजिकल पर्पस। हर एक व्यक्ति के अपने फिजियोलॉजिकल पर्पस होते हैं, बुनियादी जरूरतें। साइकोलॉजिकल पर्पस, अपनी मानसिक जरूरतें भी होती हैं इंसान की कुछ। पर्सनल पर्पस, आपके व्यक्तिगत पर्पस भी होते हैं कुछ। और सोशल पर्पस, सामाजिक प्रभुत्ता जो आपकी होती है, समाज में आप कैसे रहते हैं, क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप, कि आप कैसे दिखाई दें समाज में, ये भी आपका एक जो है जरूरत होती है, दैट इज सोशल पर्पस। बिहेवियर ऑलवेज शोज ऑन ऑर्डर एंड हायरार्की ऑफ पर्पसेस। एवरी इंडिविजुअल इज कंसीडर्ड एज अ टोटल पर्सन and in a predictable manner. Process of the organization of different purposes, different learnings and different influencing factor is integration of behavior। इससे पहले हमने जरूरतें भी पढ़ी कि भाई फिजियोलॉजिकल जरूरतें होती हैं, साइकोलॉजिकल जरूरत होती है, हमारी पर्सनल जरूरतें होती हैं, सामाजिक जरूरतें होती हैं, और इन सब का जो इंटीग्रेशन होता है, इसके अलावा जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, इन सब का जो
इंटीग्रेशन होता है, इनका जो जुड़ाव होता है, एक साथ जब ये समायोजित हो जाते हैं तब ये बनता है इंटीग्रेशन ऑफ बिहेवियर। When an individual put in different situations still show certain characteristics style of behavior which helps us to understand and predict his behavior and also to differentiate him from others। क्या है कि अगर आप अलग अलग परिस्थितियों में जब होते हैं, जब आप अलग परिस्थितियों में भी जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आती हैं, जो आपका व्यवहार उस समय नजर आता है, वो आपको दूसरों से अलग दिखाता है और ये आपके बिहेवियर को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब परिस्थितियां बदलती हैं तब आप कैसे बिहेव करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ बिहेवियर, सबसे पहली चीज क्या है कि ये ध्यान रखें, बिहेवियर जो है ये एनवायरमेंट के बदलाव, आपका जो वातावरण है, एनवायरमेंट जल्दी बदलता है, बिहेवियर स्लो होता है इन कंपैरिजन ऑफ एनवायरमेंट। तो मनुष्य के अंदर जो बिहेवियर में चेंज आने वाला है वो एनवायरमेंट के चेंज से हमेशा स्लो होता है। ये माहौल तुरंत बदल जाता है लेकिन उस माहौल के हिसाब से व्यवहार बदलने में इंसान को थोड़ा सा समय लगता है। ये प्रोसेस एनवायरमेंट की अपेक्षा थोड़ी सी स्लो होती है। देयर आर सर्टेन पीरियड्स ऑफ लाइफ व्हेन साइकोलॉजिकल चेंजेस प्रोसीड रादर स्लोली। कुछ ऐसे समय भी होते हैं आपके जीवन में, कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जहां पर आपका जो बिहेवियर है वो और ज्यादा स्लो हो जाता है और धीरे बदलाव आता है आपके अंदर। इट ऑफन हैपेंस दैट व्हेन साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर फास्ट, द एनवायरमेंट रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी हो सकता है जब आपको ऐसा लग रहा है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस बड़ी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो उस समय ये चीज ध्यान रखिए कि एनवायरमेंट नहीं बदलता है, एनवायरमेंट फिर कांस्टेंट रह जाता है और तब आप जल्दी जल्दी फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखा लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ बिहेवियर इज द पर्पसफुल नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। स्टेबिलिटी ऑफ बिहेवियर, अब हमारा जो पर्पस होता है ये क्या है कि हमारा व्यक्तित्व जो है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो व्यवहार है वो स्टेबल रहे। और स्टेबल के लिए देखिए पर्पस क्या है इसका, बहुत क्लियर। व्हाट आई सेड, स्टेबिलिटी ऑफ बिहेवियर इज द पर्पसफुल नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मतलब पर्पस क्या है इसमें, पर्पस कांस्टेंट रहना है और बिहेवियर कॉन्स्टिट्यूएंट और स्टेबल होना चाहिए। यह है पूरा इंटीग्रेशन ऑफ बिहेवियर। तो अगर आपका व्यक्तित्व, जितना आपका बिहेवियर इंटीग्रेटेड नजर आएगा उतना आपके व्यवहार को समझने के लिए लोगों को आसानी होगी और आपका असेसमेंट उतना ही आसान हो जाता है। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।